Hello bachcho, the question says if H2 gas converted to 2H gas, delta H for this reaction is 104 kilocalorie, then heat of atomization of hydrogen is। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होने वाला है, ठीक है, हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए। तो इस बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होने वाला है वो होगा बच्चों डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी का बच्चों या तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहो। तो बच्चे पहले समझते डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन कहता है बच्चों एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance are converted into their atom in gaseous state, a gaseous form। तो बच्चों एंथैल्पी चेंज जब आप एक मोल ऑफ सब्सटेंस की कोई भी सब्सटेंस को आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसके एटम फॉर्म में, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट रखने वाली ये है, यहाँ पे बच्चों जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो डिपेंड नहीं करती, दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन, दिस इज नॉट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट फिजिकल स्टेट। रिएक्टेंट की बच्चों फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, यहाँ पे क्योंकि रिएक्टेंट की कोई फिजिकल स्टेट डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट पे कोई डिफाइंड ही नहीं है, तो बच्चों रिएक्टेंट की कोई फिजिकल स्टेट नहीं है। आप फिजिकल स्टेट में आप सॉलिड लिक्विड या गैस किसी भी केस है बच्चों आप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को आप डिफाइन कर सकते हो, अगर आप सॉलिड में दिया, लिक्विड में दिया, गैस में दिया हुआ। बट शर्त ये है कि जब आपको इसको हीट प्रोवाइड करे, जब इससे हीट प्रोवाइड करे तो आपका जो एटम हो वो बस किस फॉर्म में होना चाहिए, गैस फॉर्म में होना चाहिए। रिएक्टेंट बच्चों किसी भी फॉर्म में, उससे कोई भी हमें लेना देना, बट हमारा जो प्रोडक्ट हो वो एटम जो वो गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, बस यही इस पे बच्चों डिपेंड करता है। तो अगर आप ध्यान दें ये कहता ये है कि बच्चों ए भी मान लो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस किसी में भी हो, ये कन्वर्ट हो जाए बच्चों ए गैस में प्लस बी गैस में, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा बच्चों वह हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, हीट ऑफ एटोमाइजेशन के बराबर हो जाएगा। हमें रिएक्शन में क्या थे, हमें भी बच्चों दिया है भाई H2 गैस को बच्चों आप कन्वर्ट कर रहे हैं 2H गैस में, तो इसमें जो डेल्टा H दिया है बच्चों को क्या दिया है 104 किलो कैलोरी। अगर आप ध्यान दें तो बच्चों ये रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो हमें दी है वो रिएक्शन इज लाइक एटोमाइजेशन रिएक्शन। एटोमाइजेशन रिएक्शन की तरह ही है बच्चों, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या बराबर हो जाएगा, तो देयरफॉर एंथैल्पी चेंज बराबर किसके हो जाएगा, हीट ऑफ एंथैल्पी या हीट ऑफ एटोमाइजेशन के बराबर। तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2 कितना जाएगा, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2 बराबर हो जाएगा 104 किलो कैलोरी। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों, क्योंकि ये जो रिएक्शन दी बच्चों एटोमाइजेशन रिएक्शन ही तो दी हुई है, तो इसमें जो ये हीट है यही तुम्हारा हीट ऑफ एटोमाइजेशन के बराबर हो जाएगा। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों 104। बच्चों ये नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, हमारा ये भी करेक्ट नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकेंड। I hope you understood very well. Thank you and best of luck.